अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसमें हमने ए और बी को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमें दी हुई है कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ए एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस बी एक्स प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ये इस पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो इट मीन देयर कि हमारे लिए ए और बी को फाइंड आउट करना आसान बन जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हमें सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इसके लीनियर फैक्टर फाइंड कर सकें। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड, तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे और दोनों लीनियर फॉर्म में होंगे। तो इसी मकसद के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर उन लीनियर फैक्टर्स को फाइंड करना है कि वो दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन के कौन से होंगे। सो नाउ कमिंग टुवर्ड दियर फैक्टराइजेशन, हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको ऐड किया जाए तो हमारे पास -5 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 6 आ जाए। तो एक नंबर हमारे पास -2 होगा, दूसरा -3 होगा। अगर -2 और -3 को ऐड किया जाए तो -5 आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसी मेथड का नाम है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक मेथड, जो हम एक्सरसाइज 5.2 में कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें यहाँ पर कुछ कॉमन है, x कॉमन है यहाँ पर, x-2 आ जाएगा, और यहाँ से -3 कॉमन कर लिया तो इधर x-2, अगेन x-2 कॉमन हो गया तो इधर हमारे पास रह गया x-3। अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसके दो लीनियर फैक्टर यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें पता है कि जो x² माइनस 5x प्लस 6 जो हमारे पास है ये डिवाइड्स कर रहा है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a को। सो देन x-2 एंड x-3 ये भी आप लोगों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसी एक्सप्रेशंस को, विल आल्सो डिवाइड इट। बड़ी सिंपल सी बात है, लिखवाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप लोग इसको समझ सको। अगर ये आप लोगों के पास इसी एक्सप्रेशंस को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं तो इसके फैक्टर भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, सिर्फ यही हमने इसको यहाँ पर इस अल्फाज में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर तरतीब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी हम यहाँ पर इसी वन में पुट कर लेते हैं। नाउ पुट x-2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। इसी को पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ 2 a इंटू 2 पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 स्क्वेयर b इंटू 2 एंड प्लस 3a। अब 2 पावर 3 मीन 8a, 2 स्क्वेयर मीन 4 आ जाएगा इससे, प्लस 2b एंड प्लस 3a। अब 8a के साथ जब हम 3a को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11a। इसके बाद ये 9 4 36 प्लस 2b, थोड़ा इसको हम तरतीब से लिखवा देते हैं, ए को पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद बी, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखवा देते हैं कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि ये आप लोगों के पास रिमाइंडर को शो कर रहा है। बड़ी क्लियर सी बात है हमारे पास कि यहाँ पर हमने एक बात लिखी हुई है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है।
तो जब बात एग्जैक्टली डिविजिबल की हमारे पास आ गई तो उसके मुताबिक आप लोगों के पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां पर आ जाते हैं, बट x-2 इज अ फैक्टर, ये हमारे पास एक फैक्टर है। सो देन अगर फैक्टर है हमारे पास तो आप लोग के पास ये जो रिमाइंडर होगा ये बराबर हो जाएगा 0 के। 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 बन जाएगा, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि क्लियर सी बात है, यहाँ पर कोई मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बात नहीं है। हमने यहाँ पर लिखा कि ये आप लोग के पास जो x² - 5x + 6 है ये डिवाइड कर रहा है इसी एक्सप्रेशन को, तो इसके फैक्टर भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। इट मीन देयर कि आप लोग के पास x-2 और x-3 भी इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, सेकंड की तरफ, और सेकंड में हमने यहाँ पर अभी पुट करना है x-3 को। अगेन हम पुट कर लेते हैं x-3 को इक्वल टू 0, so x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और इसको भी हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा हमारे पास p(3) इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर दूसरे के लिए भी आ जाएगा, a इंटू 3 पावर 3 माइनस 9 इंटू 3² प्लस b इंटू 3 एंड प्लस 3a। 3 पावर 3 मीन 27 a आ जाएगा, ये बन जाएगा 9, और 3² बराबर है 9 के, ये बन जाएगा हमारे पास 3b एंड प्लस 3a। अब ये 27a और ये 3a दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 30a, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 ये बन जाएगा 81 एंड प्लस 3b, थोड़ा तरतीब से लिखवा देते हैं, प्लस 3b एंड -81, ये इधर रिमाइंडर को शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्लियर है बड़ी। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि x-3 भी आप लोगों के पास फैक्टर है, इज अ फैक्टर, इज आल्सो फैक्टर या इज अ फैक्टर। सो देन ये जो आप लोगों के पास रिमाइंडर होगा 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0, सो 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमारे पास 3 कॉमन है, हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 10a, इधर b रह जाएगा 81, और अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, बाय डिवाइडिंग both sides by 3. So now this will become 10a plus b is equal to 81 divided by 3. So 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 21, so 3 7s are 21, तो 27 हमारे पास आ गए यहाँ पर। अब ये बन गया हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 27, हम यहाँ से b को फाइंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 27 माइनस 10a, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमने दो इक्वेशंस फाइंड कर ली। एक तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा था, हमने एक दफा x-2 से x की वैल्यू हमारे पास हमने 2 पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और जब हमने दूसरे कंडीशन में यहाँ पर दूसरे के लिए x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, b इज इक्वल टू 27 माइनस 10a फॉर्म में। अब हम यहाँ से इस b की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट b इज इक्वल टू 27 माइनस 10a इंटू, सो बड़ा सिंपल तरीका है, 11a अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू बी की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे 27 माइनस 10a इज इक्वल टू 36।
11a अपनी जगह पे, 27 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट देगा 54, और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 20a इज इक्वल टू 36। ये 11 है हमारे पास a, और ये हमारे पास है -20 है, तो इधर हमारे पास 11a और -20a से आ जाएगा हमारे पास -9a, और ये 54 है हमारे पास। 54 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से तो ये बन जाएगा हमारे पास 36 - 54। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन हमारा तकरीबन हल हो चुका है। सो 9a, अब ये हमारे पास 36 है, 36 से 40, तो 40 आप लोग का 4 हो गया, और ये 54 है, तो यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा -18, और दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेते हैं -9 पे, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -9, तो ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई -9, सो 9 1 जार 9 and 9 2 जार 18, माइनस माइनस खत्म हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और अब हम इसको पुट कर लेते हैं 14 3 में पुट कर लेते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 27 अपनी जगह पे, और हम उधर a की जगह 2 लगा देते हैं, जो ये इक्वेशन थी हमारे पास दिस वन, a की जगह हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो नाउ दिस विल बिकम b इज इक्वल टू 27 - 20, 10 2 जार 20, सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। 27 से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, सो दस a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया, कंडीशंस हमारे पास दी हुई थी, और हमने उन्हीं कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए हमने ए और बी को आसानी के साथ फाइंड कर लिया। अब ये तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये तो हमारे पास इसी का फैक्टर तो था, और ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लिया, और इसको हमने ब्रेक कर लिया दो लीनियर फैक्टर में बाय मिड-टर्म ब्रेक मेथड, और हमने फिर बारी बारी स्टेप वाइज एक दफा x-2 को यहाँ पर पुट कर लिया, और एक दफा x-3 को पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली, और यहाँ से हमने x की वैल्यू 3 फाइंड कर ली। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, और सेकंड कंडीशन के लिए हमने दूसरी इक्वेशन बना दी, और फिर हमने बेतरतीब इक्वेशन नंबर थर्ड से b की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो उसको पुट करने के बाद हमने a को फाइंड किया, और a को फाइंड करने के बाद जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो हमने उसी a की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो वहां से हमने b को भी फाइंड कर लिया, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।